अ, सभी साथियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर कमल उसरी एक्टू का राष्ट्रीय सचिव हूँ। इलाहाबाद से मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ। साथियों, एक्टू ने राष्ट्रीय स्तर पर 2 दिन का उपवास भूख हड़ताल करने का आह्वान किया है। उसी के तहत मैं इलाहाबाद शहर में जो हम लोग का दफ्तर है वहाँ हम लोग उपवास कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। ये मुद्दा हम लोगों का है कि प्रवासी मजदूरों को सरकार अनिवार्य रूप से 3 महीने का राशन दे और उन्हें 10,000 रुपये नकद दे। सरकार लॉकडाउन के नाम पर पूरी तरह भेदभाव कर रही है। आप देखिए कि जब लॉकडाउन होता है तो बनारस से किस तरह तमाम लोगों को तमिलनाडु पहुंचाया जाता है, हरिद्वार से किस तरह लोगों को गुजरात पहुंचाया जाता है। और इसी लॉकडाउन में अभी कल आपने देखा एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटी की शादी में वर्तमान मुख्यमंत्री कर्नाटक में भागीदारी करते हैं। यानी लॉकडाउन पर एक तरफ गरीबों को पीटा जा रहा है और बाकी लोगों को किस तरह से छूट दी जा रही है। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि वो तमाम मजदूर जो शहरों को बनाते हैं, सजाते हैं, सेठ साहूकारों की तिजोरियों को भरते हैं, वो सरकारें उन मजदूरों का कुछ महीने, कुछ दिनों तक भी पेट नहीं भर पा रही हैं। वो मजदूर लाखों की संख्या में सड़कों पर निकलकर अपने गांव जाने को मजबूर हो रहे हैं। आज वो प्रवासी मजदूर जो घरों में कैद हैं, उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि उन मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराएं और उन मजदूरों को नगद कैश कम से कम 10,000 रुपया दे। एक अफवाह आपको सुनने में आजकल खूब आ रही है कि साहब कोरोना तो चाइना लाया। तो हमें पूछना चाहते हैं उन लोगों से जो अफवाह फैला रहे हैं कि चलो एक मिनट के लिए मान लेते तुम्हारी बात चाइना फैलाया होगा, लेकिन चाइना से क्या ये प्रवासी मजदूर फैलाए? ये प्रवासी मजदूर वहां गया था कि तुम्हारे खाए खाए लोग वहां पढ़ने या नौकरी कमाने गए थे। इसीलिए इन सरकारों से सवाल होना चाहिए कि आज लॉकडाउन में जो कोरोना से लड़ने वाले वो लोग हैं, वो सफाई कर्मचारी हों, वो चाहे बिजली कर्मचारी हों, चाहे वो मेडिकल कर्मचारी हों, वो तमाम लोग जो कोरोना से लड़ते हुए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आपको जानकर ताजुब होगा कि मैक्सिमम लोग संविदा पे हैं, ठेका पर हैं। इस इलाहाबाद शहर में सफाई का जिम्मा संभाले हुए सफाई कर्मचारी या बिजली कर्मचारी ज्यादातर संविदा पे हैं, ज्यादातर लोग ठेकेदारी पे हैं। मुट्ठी भर लोगों को सरकार ने इंश्योरेंस किया हुआ है और हजारों हजार की संख्या में सफाई कर्मचारी, मेडिकल कर्मचारी, बिजली का कर्मचारी, संविदा कर्मचारी है। अब ये सरकारें क्या कर रही हैं? आज जब लॉकडाउन है तो भोजन या खाद्य सामग्री एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जिम्मा कौन उठाया हुआ है? रेल। इस रेल का निजीकरण कौन कर रहा है? ये सरकारें। अभी पीछे नवंबर में, जून के महीने में इन्होंने एक लेटर निकाला। जितनी उत्पादन इकाइयां थी सबको इन्होंने कहा हम निगमीकरण करेंगे और निगमीकरण के बाद साफ सी बात है कि निजीकरण करेंगे। लेकिन आज वो उत्पादन इकाइयां, वो चाहे कपूरथला की उत्पादन इकाई हो जिसने अभी सैनिटाइजर टनल बनाया, जिसने आप कम से कम पैसे में उसने जो है आपका वेंटिलेटर बनाया, मास्क बनाया, उन इकाइयों को ये निजीकरण करना चाहते हैं। तो सरकार को ये पता होना चाहिए कि निजीकरण करने से नुकसान होगा। सरकारी कर्मचारी ही आज की तारीख में फाइट कर रहा है, लड़ रहा है। वो तमाम संविदा कर्मचारी, वो तमाम ठेका कर्मचारी जो कोरोना से आज की तारीख में लड़ रहे हैं, सरकार उनको जो है परमानेंट करे, उनका स्थायीकरण करे। दूसरी बात, सरकार ये कह रही है कि पैसा नहीं है। कितनी झूठ बोले सरकार। सरकार के पास पैसा नहीं है तो बनारस से, हरिद्वार से और कोटा से वो तमाम खाए खाए परिवार के जो तथाकथित लड़के वहां पढ़ते हैं, सैकड़ों बसों में बैठा के उनको उनके घरों पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने 8,000 छात्रों को यहाँ लाया। वो कौन लोग हैं? पैसा वो कहां से आ रहा है? यानी आपके पास पैसा है। निर्माण मजदूरों का जो कोष है, शेष जो उनके लिए आता है, उसमें भी करोड़ों रुपए जमा है। आप उसको पैसा क्यों नहीं निकालते हैं? वो क्यों गरीबों मजदूरों के ऊपर क्यों नहीं खर्च करते हैं? और आपने जो कई करोड़ रुपया, लाख रुपया आपने जो दुनिया के तमाम मुल्कों में निवेश किया हुआ है, उस पैसों को आप क्यों नहीं लाते हैं? जो आपका आपात कोष, आपके पास पैसा है, वो क्यों? आप खुद कह रहे हैं कि महामारी है, हम भी इस बात को मानते हैं। हम भी कोरोना से लड़ने के लिए सरकार का पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हद है साहब। आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आपके भेदभाव के हम खिलाफ हैं। और आज देखिए क्या हुआ, जब हम लोग ये सच बोलना शुरू किए तो इलाहाबाद शहर के जो सदर के मजिस्ट्रेट साहब हैं वो यहाँ हमारे दफ्तर पे आ गए, यहाँ के जो सीओ साहब हैं वो यहाँ आ गए, या इंस्पेक्टर साहब आ गए। हम लोग को हुल पे तरा दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि आप धरना प्रदर्शन मत करिए। साहब, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम कानून को मानते हैं। इसलिए हमने कहा कि भाई डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हम अपनी बात भी नहीं कर सकते हैं। और हम एक बात कहना चाहते हैं कि वसूलों पे आ जाए
तो टकराना जरूरी है। जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। ये परंपरा डॉक्टर अंबेडकर की है, भगत सिंह की है, पेरियार की है। हम उसको मानने वाले लोग हैं। इनके डराने से, इनके धमकाने से हम नहीं डरेंगे। और साफ साफ बात है, जब हम हिम्मत से कहते हैं, हिम्मत सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग। रो रो को अपनी बात कहने की आदत नहीं मेरी। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, ये उपवास करते हुए, भूख हड़ताल करते हुए, कि सरकार प्रवासी मजदूरों को अनिवार्य रूप से भोजन उपलब्ध कराए 3 महीने का, और उनको 10,000 रुपए नगद दे। दूसरा, जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनको भोजन उपलब्ध कराए। जो संविदा पर, ठेका पर, बिजली का, सफाई का और आपके मेडिकल के जो लोग काम कर रहे हैं, सरकार उनको अस्थायी भी करे। और हम सरकार से डरने वाले नहीं हैं। हम सरकार से लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, लाल सलाम। मैं डॉक्टर कमल उसरी, राष्ट्रीय सचिव एक्ट 2, इलाहाबाद।